नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज हम चेक करेंगे कि ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लिए हो सकते हैं इस वीक में। लेट्स चेक ऑन दैट। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं इस वीक में। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक, आई कांट टेक सो मेनी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ बताइए। एनीथिंग एल्स, एनी अदर कार्ड्स दैट यू विश टू गिव, any other cards that you wish to give? Angels, this is my last shuffle. Is there any other card that you wish to give? Thank you. मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या चेंजेस आ सकते हैं? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या चेंजेस आ सकते हैं? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या चेंजेस आ सकते हैं? ऑलराइट, बॉटम से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स चेक। द हायरोफेंट, द लवर्स में सबसे पहले टावर। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। टावर है, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव हर्मिट, we have King of Pentacles, we have Page of Cups, we have Nine of Swords, then we have Death और Tower एक साथ आ गया है। Eight of Swords, Three of Swords. ओके, तो डेफिनेटली किसी चीज़ का एंड हो रहा है, ये दिख रहा है। और उसके बाद हर्मिट की एनर्जी है। मैं एक मिनट कार्ड्स लगा लूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, then we have this and we have this is the outcome actually. एक सेकेंड, ये आउटकम है। This is the outcome. I hope you can see the cards. I think you can see the cards now. यस, ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली कि हार्ट लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड यू आर टोटली स्टक इन सम सिचुएशन। मुझे ये लव की सिचुएशन दिख रही है। 99% लोगों के लिए, बल्कि मैं अगर बोलूँ तो मुझे पूरी तरीके से ये लव की सिचुएशन ही दिख रही है। आपकी लव रिलेशन में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से
आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, यू आर टोटली स्टक, यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीशन, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, बैक एक, बहुत सारे टाइप के हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर। और एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट एक एंड लॉस फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का कंप्लीशन हुआ है, या तो आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर सेपरेशन हो गया है। और मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग दिख रही है, समहाउ समथिंग हैज़ एंडेड फॉर द बेटर। कुछ एंड हुआ है, बहुत मेजर कुछ एंड हुआ है। मे बी देर इज़ अ कंप्लीट ब्रेकअप, या तो जो भी आपका पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला गया है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, या फिर उसने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है विच इज़ वेरी मेजर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू मूव अहेड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है ये आपके पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया है, और ना ही आपने धोखा दिया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आ गया है और सेपरेशन आ गया है, ये दिख रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी आई है, सो डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ योर सोलमेट। तो उस बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी की सिचुएशन ये है कि आप कंप्लीटली अपने आप को आपने कन्फाइन कर लिया है टू आइसोलेशन, और हर्मिट की एनर्जी है भी एज ऑफ नाउ आपकी। दैट मीन्स यू आर बेसिकली आस्किंग फॉर हेल्प एंड ग्रेस फ्रॉम द डिवाइन। ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से आप प्रे कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपकी लव सिचुएशन किसी भी तरह से बैलेंस हो जाए, ये आप प्रे कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपके प्रेयर्स को डेफिनेटली सुनेंगे, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन के बिना आपकी ये प्रॉब्लम हील नहीं हो सकती। गाइज, आई एम अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर इज सम वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन। ओके, सो और इस ट्रांसफॉर्मेशन और इस अवेकनिंग के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर क्लैरिटी आएगी ऑफ थॉट्स, आपके अंदर एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने की शक्ति आएगी, आपका दिमाग वापस से स्टेबलाइज होगा, यू विल हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड यू विल स्टार्ट अफ्रेश। आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई अवेकनिंग के साथ, एक नई पॉजिटिव गाइडेंस के साथ वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाएंगे और एक स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हैं आप, और बनेंगे भी। एंजल्स आपको, डिवाइन आपको इतनी ज़्यादा पावर्स देंगे कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर पाएँ अपने तरीके से, जैसे आप जीना चाहते हैं। एंड उसके बाद आप अपनी पार्टनर को एक नया फ्रेश लव ऑफर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये लव जेस्चर ऑनलाइन भी हो सकता है, ये मीट करके मिल के भी हो सकता है, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी हो सकता है। बहुत पैशनेट लव ऑफर होगा। यू विल बी वेरी पैशनेट, यू विल बी वेरी डिवोटेड, यू विल बी वेरी डेडिकेटेड। You will also be focusing on your pentacles, you will be focusing on your financial grounds also, कि आप उसको एक स्टेबल फ्यूचर दे सकें, अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबल फ्यूचर बना सकें डेफिनेटली। तो आप अपने, मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली, चाहे वो आपका जॉब है या आपका बिजनेस है, डेफिनेटली आप उस पर भी मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट यू बिकम स्टेबल। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले 7-8 दिन में डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा मेजर फाइनेंशियल गेन भी आपको हो सकता है। एंड डेफिनेटली मुझे रीयूनियन दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और कमिटमेंट दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट विद द हायरोफेंट। जो हायरोफेंट का कार्ड है वो मैरिज का कार्ड होता है,
लवर्स इज़ अगेन सोलमेट कार्ड, रीयूनियन। तो मुझे दिख रहा है कि जो एंड है, अंत भला तो सब भला वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपने काफ़ी हर्डल्स फेस करे हैं और आप अभी कर भी रहे हैं, बट व्हाट आई कैन सी इज़ दैट definitely you will be reuniting with your partner because he or she is your soulmate, and you will come into union and will have a marriage together in the near future. Near future में आपकी मैरिज हो सकती है, मे बी 5 months down the line और मे बी 6 months down the line. चलिए हम आगे का देखते हैं. लेट्स सी कि मेजर अरकाना से भी हम चेक कर लेते हैं व्हाट आर द मेजर एनर्जीज. किसी किसी के लिए मुझे किसी तो क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँ तो मुझे 80% लोगों के लिए 80% लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं बहुत सारे. तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. चलिए मेजर अरकाना से देख लेते हैं. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक क्या हो सकता है, क्या मेजर हो सकता है. प्लीज़ बताइए क्या मेजर हो सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में. मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर हो सकता है. ओके, ऑलराइट. बॉटम से आया है डेविल, जो थर्ड पार्टी है. डेफिनेटली आपको एंजल्स, यूनिवर्स स्ट्रेंथ देंगी. गणेशा's ब्लेसिंग्स आर विद यू. तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी. एक टफ साइकिल एंड हो रही है. जजमेंट होने वाला है आपके साथ. एक टफ साइकिल का दी एंड होगा, न्यू साइकिल बिगिन होगी. हमारे पास टावर का भी कार्ड आया है, डेथ का भी कार्ड आया है. जजमेंट आपकी तरफ होगा, यूनिवर्स इंटरवीन करेगी और आपकी तरफ जजमेंट होगा. आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप पावर में आएंगे और उसके बाद फिर आप आगे मूव करेंगे. द फूल, न्यू बिगिनिंग करेंगे आप, जैसा मैंने बताया था अभी आपको. यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. जस्टिस, आप जजमेंट और जस्टिस दोनों आ गया आपके लिए. तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है. डोंट वरी. हायरोफेंट यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया. शादी की एनर्जी है ये. सो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है कार्ड्स में. सो इस थर्ड पार्टी का एंड होगा, एक नई साइकिल बिगिन होगी. जजमेंट और जस्टिस दोनों आपकी फेवर में होगा बिकॉज यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं आपके लिए. आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप न्यू बिगिनिंग करेंगे. न्यू पॉजिटिविटी और न्यू अवेकनिंग के साथ आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे और आपका रीयूनियन होगा. ये दिख रहा है. चलिए हम देख लेते हैं कितनी जल्दी क्या हो सकता है. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ ये मेजर चेंजेस कितनी जल्दी हो सकते हैं इस वीक में. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. ओके. बॉटम से है हार्मनी, अगेन यूनियन का कार्ड है. 6 नंबर बैलेंस का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है. यहाँ से आया है एक्सेलरेटेड मोशन आपकी तरफ. कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, मीटिंग, सरप्राइज कुछ भी आ सकता है. मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है. देन वी हैव विजडम. जैसा मैंने बोला था अभी आप इमोशनल लॉस की स्टेट में हैं. इस इमोशनल लॉस से आप बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली. और इस इमोशनल लॉस से बाहर आने के बाद जब आप में विजडम आ जाएगी, व्हेन यू विल गेट विजडम, देन आपको मेमोरीज ऑफ लव, आपका प्यार याद आएगा. आपकी सारी बातें, आप दोनों के बीच की इंटीमेसी, सब कुछ याद आएगा. फिर आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेज जो भी कुछ
करेंगे, अपने पार्टनर को कांटेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आप दोनों का रीयूनियन होगा एंड आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड क्या है तो दैट इज़ नंबर 5। 5 वैसे भी नंबर ऑफ चेंज होता है और यहाँ डबल 5 की एनर्जी है, तो 5 आवर्स या फिर 5 डेज़, 5 डेज़ में कुछ मेजर हो सकता है आपकी लाइफ में। ये तो मैं भूल ही गई थी, अथॉरिटी। डेफिनेटली आप अपनी पावर में आएंगे और अपनी पावर में आने के बाद आप डिसीजन लेंगे डेफिनेटली। सो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है नंबर 5। ओके, चलिए अब हम इससे देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। ओके, बॉटम से आया है हैप्पी फैमिली। आई विल टेक दिस कार्ड, हैप्पी फैमिली। ओके, सो लेट्स सी, यिन एंड यांग की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, गार्डन इन द गेट, ऑल टाइड अप। डेफिनेटली अभी आप ऑल टाइड अप हैं, बट इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। अगेन नंबर 5 का कार्ड है। देन यू विल रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड यू विल कनेक्ट विद द डिवाइन। आप प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, ये दिख रहा है यहाँ पर। और उसके बाद आपको एक नई साइकिल में एंटर होना है। वर्ल्ड का कार्ड है जो हमारे पास 2 या 3 बार आ चुका है। तो डेफिनेटली एक साइकिल एंड हो रही है एंड न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है आपकी लाइफ में, ये दिख रहा है। इस गेट जो ऑलरेडी बंद है, इस गेट को आप तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, द गार्डन एंड द गेट, बिकॉज आप में इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप अबंडेंस की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। यिन एंड यांग की एनर्जी है, अगेन रीयूनियन की एनर्जी है, तो आप अपने सोलमेट से रीयूनाइट होंगे एंड यू विल हैव अ हैप्पी फैमिली विद योर सोलमेट। ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स चेक फ्रॉम द एंजल्स व्हाट दे हैव टू से। एंजल कार्ड्स ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। ओके, बॉटम से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने आपको बोला ही था 5 मंथ्स की एनर्जी मुझे लग रही है, 5 या 6 मंथ्स की एनर्जी, तो वही आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ये लिखा हुआ है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब येस है, और जो भी आप चाहते हैं वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप शादी चाहते हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो बहुत ही पॉजिटिव हैं फॉर दिस वीक। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रीयूनियन। थैंक यू।